बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। Today's recipe is about our pakoras. Pakoras are the Pakistani version of fritters. It is a flavorful snack that is an essential part of the Ramadan at iftar time. There are variety of pakoras like onion pakora, chicken pakora, spinach pakora, green chilies pakoras and potato pakoras जिसको potato fritters कहते हैं, जो मैं बनाने जा रही हूँ। सादा आलू के पकोड़े भी जिनको कहते हैं। With at least one type of pakoras being made for iftar table every day. हर घर में बनते हैं जी ज़रूर। और potato fritters are traditional पाकिस्तानी appetizer of sliced potato जो होते हैं वो thin slices potato जो होते हैं coated with a chickpea flour and deep fried, बहुत ही मज़े के बनते हैं, डिलीशियस बनते हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ जी अपने स्टाइल के मुताबिक, आप ज़रूर बनाइएगा। आई होप सो आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। 2 लिए हैं जी पोटैटोज़, इनको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया और इनको मैंने थिन स्लाइसेस में काट रही हूँ। पोटैटोज़ के स्लाइसेस जिस कदर आप थिन रखेंगे उस कदर आपके पकोड़े ज़बरदस्त बनने वाले हैं, जो अंदर से ना तो कच्चे रहेंगे बल्कि बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त रहेंगे। और ये मैंने तमाम स्लाइसेस को रेडी कर लिया। अब क्या किया जी, पैन में लिया है पानी गरम हार्ट वाला और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ उसमें डिप रखेंगे और निकाल लेंगे। यहाँ मकसद इनको गलाना या पकाना नहीं है, सिर्फ ये होता है कि जब हम पानी में डिप रखते हैं तो उससे कोटिंग जो बेसन की होती है बहुत अच्छी वाली होती है। और इसको फिर मैंने जो है टिश्यू पेपर रख के इसका एक्सेस वाटर जो है वो ड्राई कर लेना है। अब क्या किया है जी, एक अदद जो होता है कप मैंने बेसन का लिया है, 1 टेबलस्पून लिया है जी राइस फ्लोर जो इसको बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा पकौड़ों को। 1 टीस्पून मैंने डाला है जी चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, साल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून चाट मसाला। यहाँ लिया है जी मैंने हींग और जो होता है मीठा सोडा वो 1-1 पिंच लिया है। और ग्रीन चिलीज और रेड चिलीज मैंने फ्रेशली चॉप्ड करके इसमें डाल दी है। पानी डाल के इसको मैंने एक पेस्ट बनाना है, लेकिन पेस्ट हमारा बहुत थिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा रनिंग वाली कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। यहाँ टॉवल ड्राई कर लिया है जी मैंने इसको पोटैटोज़ को। और यहाँ एक सीक्रेट पॉइंट ये है कि आपने जो हॉट ऑयल गर्म किया है जिससे आपने पकोड़े निकालने हैं, वहाँ से 2 टेबलस्पून निकाल के अपने इस बैटर में शामिल कर लें। दैट इज़ अ सीक्रेट पॉइंट, जिससे आपके पकोड़े बहुत ही खस्ता बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। और ये वाला जो है मेथड आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आप देखिएगा आपके किस कदर लाजवाब पकोड़े बनने वाले हैं, आपकी बेजा बेजा होने वाली है। अब क्या किया जी, एक एक स्लाइस को डिप करते जाएं इस बैटर में और इसको डीप फ्राई करते जाएं। यहाँ ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही तेज़ गर्म ऑयल में आपने पोटैटो फ्रिटर्स को नहीं ऐड करना, वरना वो बाहर से ब्लैक और ब्राउन हो जाएंगे और लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और खाने में तो फिर लगेंगे ही नहीं अच्छे। इसलिए आपने स्लो से मीडियम फ्लेम में आपने पकोड़े तमाम फ्राई करने हैं और 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएं और एक एक टर्न देके इसको निकालते जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है कि लंबा चौड़ा इनको जो आपने इसको ना चमचे हिलाते जाएं। बाज़ लोगों को चमचे हिलाने की आदत होती है, और बिलीव मी जब तक चमचों की आवाज़ें किचन से बाहर ना आए वो बाज़ भून भून के खानों को तबाह कर देते हैं, उनकी शक्ल तबाह हो जाती है और वो खाना देखने में भी तो अच्छा लगता है ही नहीं, वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता। बस इनको जितना टाइम देना होता है, जिस खाने को जितना जिस तरह बनाना होता है उस तरह बना लीजिए और उनको ज़्यादा लंबा चौड़ा बनाने की, गलाने की और चमचे हिलाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये देखिए 1 बाय 1 करके तमाम पकोड़े मेरे हो चुके हैं जी रेडी। और देखें किस कदर लाजवाब बने हैं और जिस कदर ये देखने में लाजवाब लग रहे हैं ना, बिलीव मी ये मेरी चटनी की जो होती है ना वो इमली की चटनी के साथ मैंने बनाए थे और लाजवाब बने थे और बहुत ही मज़े के लगे थे। और आप भी ज़रूर बनाइएगा घर में और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दुआओं की बड़ी सख्त ज़रूरत है, ठीक है। चले सही है, मुझे दें इजाज़त, फिर आते हैं जी किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।